हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बालाजी जी के ट्रिक में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सीआरपीएफ की नई वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ग्रुप बी एंड सी सीआरपीएफ पोस्ट वैकेंसी 2020 शॉर्ट डिटेल्स नोटिफिकेशंस। ठीक, तो सबसे पहली ज़रूरी बात यह है कि एप्लीकेशन आप कब से कब तक भर सकते हैं उसकी डिटेल जान लेना। तो 20 जुलाई से लेकर आप इसे 31 अगस्त तक भर सकते हैं। जो इसकी एग्ज़ाम डेट लिखी हुई है वो लिखी हुई है कि 20 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक, और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी कितनी है, तो एप्लीकेशन फ़ीस पुरुष अभ्यर्थियों के लिए इंस्पेक्टर ऑफ और सब इंस्पेक्टर पोस्ट के 200 रुपये है, और हेड कांस्टेबल और सारी पोस्टेस के लिए 100 रुपये है। ठीक, SC/ST कैटेगरी से अगर आप आते हैं तो आपकी फ़ीस नहीं लगेगी। महिला अभ्यर्थियों के लिए भी ये फॉर्म पूरी तरीके से फ्री है। और जो आपको ये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी ये DD के माध्यम से देनी होगी, डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से। उसको लेकर भी मैं पूरी डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले जो टोटल वैकेंसी की बात करें तो 790 के करीब, मतलब 800 के करीब पोस्ट हैं। तो पोस्ट कम नहीं है, आप लोग जल्दी से इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि जब आप लोग ऑफलाइन फॉर्म भरते हैं तो करीब 20-20 दिन लग जाते हैं पहुंचने में। तो देर मत कीजिए, तुरंत एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से डाउनलोड कीजिए। लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड फॉर्म का। एक डाउनलोड फॉर्म क्लिक किया, लिखा हुआ है ना, यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड कीजिए और एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए। ठीक, उससे पहले देखिए जान लेते हैं कि किन किन पोस्ट पर ये वैकेंसी निकली हुई है। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है SI की पोस्ट पे सबसे कांस्टेबल की वैकेंसी है, सफाई कर्मचारी की। इसमें 18 से 23 साल एज है और क्लास 10 मांगा हुआ है। स्टाफ नर्स की वैकेंसी है 10+2, मतलब कि इंटरमीडिएट मांगा हुआ है। इसके साथ साथ आपका नर्सिंग में डिप्लोमा भी होना चाहिए। ठीक, इसके बाद कांस्टेबल कुक की वैकेंसी है, इसकी भी 18 से 23 साल एज है। 10th आपको पास होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इसके बाद ASI की पोस्ट है। ASI की पोस्ट में आपको इंटरमीडिएट मांगा हुआ है, लेकिन आपका डिप्लोमा फार्मेसी में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 1 साल का डिप्लोमा इन फार्मेसी होना चाहिए। उसके साथ साथ मेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद है हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, तो इसमें भी क्लास 10 पास होना चाहिए आपको, और आपका डिप्लोमा होना चाहिए रेडियो डायग्नोसिस में। उसके बाद है हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट, इसकी वैकेंसी 88 है। इसमें आपको 10+2 इंटरमीडिएट जो है वो साइंस विषय से करना होना चाहिए, और इसके साथ साथ आपका डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए। ठीक, इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, 20 से 25 साल एज ग्रुप में है। इसमें क्लास 10 के साथ साथ आपको डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन किया होना चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, ECG जिसे कहते हैं उसका टेक्नीशियन की जॉब है ये। इसमें आपको सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन होना चाहिए आपके पास, और क्लास 10 आपको पास होना चाहिए। इसका हेड कांस्टेबल मिडवाइफ है, ये 18 से 25 साल एज ग्रुप है। 10+2 के साथ साथ डिप्लोमा इन नर्सिंग होना चाहिए। इसके बाद कई सारी पोस्ट ऐसे ही हैं। ठीक, इसके बाद डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट है, एग्ज़ाम इन 10+2 आपको पास होना चाहिए इसमें भी, और डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, मतलब कि जितनी भी ये पोस्ट हैं इसमें कुछ ना कुछ डिप्लोमा मांगा हुआ है। लेकिन सबसे पहली वैकेंसी जो मैं आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पे लिखी हुई थी कांस्टेबल की, सफाई कर्मचारी की। इसमें सिर्फ आपको 10+2 मतलब 10 मतलब क्लास 10 पास होना चाहिए, माफ़ कीजिएगा, क्लास 10 से पास होना चाहिए। इसके साथ साथ सिर्फ आपको इंग्लिश और हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए, जो अगर आप 10 पास हैं तो वो आसानी से आपको होगी। ठीक है, तो इस और कोई दिक्कत नहीं है। और भी कई सारी पोस्ट की वैकेंसी इलेक्ट्रीशियन की है, तो इलेक्ट्रीशियन बहुत सारे भाई हमारे डिप्लोमा या फिर ITI किए होंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, तो वो भी ये इसका फॉर्म भर सकते हैं। 20 से 25 एज ग्रुप में है। ठीक है, उसके बाद कांस्टेबल की ये वैकेंसी है मसालची पद पे। ठीक, इसके बाद फिजियोथेरेपिस्ट के पद पर है। सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर है, रेडियो डायग्नोसिस में बहुत लोग करते हैं। धोबी के लिए है, तो धोबी के लिए जो है 18 से 23 साल एज ग्रुप है, और क्लास 10th में 1 साल का, और क्लास 10 पास होना चाहिए, और 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद कांस्टेबल है, इसमें भी सिर्फ क्लास 10 मांगा हुआ है, कोई और एडिशनल एक्सपीरियंस या फिर कोई डिप्लोमा नहीं मांगा हुआ है, तो ये पोस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कांस्टेबल टेबल बॉय, ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्लास 10 पास होना चाहिए, इसके साथ साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए रिलेटिव फील्ड में। ठीक है,
और बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। तो और ये इसके बाद देख लेते हैं शारीरिक मापदंड क्या होना चाहिए। तो शारीरिक मापदंड देखते हैं। सबसे पहले तो हाइट मांगा गया है पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 170 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों के लिए 157 सेंटीमीटर, ठीक। और जो चेस्ट एक्सपेंशन होना चाहिए लड़कों का 5 सेंटीमीटर और लड़कियों के लिए तो ये ज़रूरी ही नहीं है, ठीक। रेस जो है 1 माइल की रेस आपको 7 मिनट 30 सेकेंड में पूरी करनी होगी और महिलाओं को 800 मीटर 6 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप जो कह रहा है वो है लड़कों के लिए 10 फीट, लड़कियों के लिए 6 फीट, हाई जंप 3 फीट और लड़कियों के लिए 2.5 फीट। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर, ये जब आप लोग ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे तो उसमें भरना रहेगा एग्ज़ाम सेंटर, इसलिए इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। इन्हीं सेंटर्स में से आपको एक एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा और उसके बाद ये पता दिया हुआ है जहाँ पर आपको फॉर्म फिल करके भेजना है, ठीक। तो देर ना कीजिए क्योंकि ऑफलाइन फॉर्म में पहुँचने में भी टाइम लगता है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिए। और यहाँ से आप जाके डाउनलोड फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। और भी कोई डिटेल है तो नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक। और भी कोई जानकारी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आप किस तरह के कमेंट्स का जवाब दूंगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे सभी को इसका लाभ हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।